दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तरह सनाखरों के जिक्र से हमारी समातों को लज्जत बख्शे और नात कहने वाले कबीले से हमें जोड़े रखे। ये बहुत पाकीज़ा कार मोहब्बत है जिनको ये शोरे अदब अपने अपने शहरों को खुदा हाफिज कहने के बाद एक के बाद दीगरे आपकी समातों से वाबस्ता हो रहे हैं। मिंबर नूर पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान की वो तमाम तर कीमती आवाजें मिंबर नूर की जीनत बने हुई है। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिंबर पाक पर सिर्फ 4-5 शायर और पढ़ने के लिए रह गए हैं। जनाब सईद अख्तर साहब किबला ने बताया है कि जितने शायर बैठे हुए हैं खाली 5-6 शायर बाकी हैं और एक शायर खाली एक कलाम पढ़ेगा, यानी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जरा नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा कि अगर हम 500 के नोट बंद कर देंगे तो ये लोग जलसे कराना बंद कर देंगे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दयार पर 1000 की 500 की चादरें चढ़ाना लोग बंद कर देंगे। सरकार आला हजरत की बारगाह में लोग 1000-500 की श्रीनी चढ़ाना बंद कर देंगे। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जितने मज़ारे हैं लोग वहां पर जाना बंद कर देंगे। 500 के 1000 का नोट बंद कर दिए जाएं, ये तमाम जलसे जुलूस बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये तमाम शोरा जानते हैं कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। ये मेरे खानदान के लोग बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि दुआओं से नवाजेंगे। यानी जरा पूरा मजमा बेदारी के साथ बोले तड़प के सुभान अल्लाह। कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। बहुत अच्छा। और अगर निकल गया तो आपकी ट्रेन छूट जाए इतना गम नहीं है, अगर ये शेर छूट गया बहुत गम। ये घर में जो कोई सोचते थे कि हम 500 का नोट बंद कर देंगे, ये चादरें चढ़ाना बंद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले कि जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले इतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। वाह 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 सुभानअल्लाह। इतने पैसों की हम अगरबत्ती जला लेते हैं। अरे माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हाय हाय नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे गौसियत या गौस के आला हजरत जिंदाबाद नारे तकबीर या नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नकीब हिंदुस्तान कारी हुसू साहब रुद्रपुरी के घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं और जितने दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले इतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। कि कुछ लोग इतनी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है मैं उर्दू में नहीं बल्कि फारसी में बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है, फारसी में नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ। ये उर्दू भी वो उर्दू नहीं है, ये वो उर्दू नहीं है। लखनऊ शहर में एक मालिक ने अपने नौकर से कह रखा था कि तुम जब भी मुझसे बात करना तो उर्दू में ही करना। हसन भाई जी वाह बेशक कि जब भी बात करोगे तो उर्दू में ही करना। नौकर बड़ा चालाक था। एक दिन मालिक साहब हुक्का पी रहे थे, हुक्का पीते पीते चिंगारी निकली और मालिक साहब की दाढ़ी में जाकर फंस गई। मालिक साहब की दाढ़ी में जाकर फंस गई, वरना ये चाहिए था खड़े होते बोले मालिक साहब तुम्हारी दाढ़ी में चिंगारी, बोले नहीं उर्दू बोलने को कहा है ना, उर्दू बोलना है, आप बताएंगे उर्दू कहते किसको है। खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, बोले हुजूर किबला काबा आलम पना जिल्ले इलाही मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल जो एक पाकीज़ा दाढ़ी की सूरत में आशियाना है वहां पर एक चिंगारी बड़ी देर से आराम कर रही है। अगर बाय खातिर न हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उस चिंगारी को आपकी दाढ़ी मुकद्दसा से हटाने की कोशिश करें। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह कामयाब है बेशक सुभानअल्लाह। वाह वाह बेशक। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नातिया मुशारा सरजमीनी जितवा बरेली शरीफ
नकीब हिंदुस्तान कारी यूसुफ रुद्रपुरी नारे तकबीर तमाम शोरा का हुक्म ये है नहीं, हुक्म है कि वो चिंगारी गई कैसी थी और निकली कैसे, एक बार और बता दे, है नहीं, ताकि अगली बार जब उर्दू बोलने की बारी आए तो ये उलमा तो जानते हैं, ऐसी ऐसी गाड़ी उर्दू बोलते हैं। जनाब हसन भाई अगर अपनी पे आ जाए तो ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हम भी नहीं समझ सकते हैं। आपकी तो चेजाए की अलग बात है नहीं। वो नौकर था, खड़ा हुआ और मालिक ने क्या रखा था कि तुम मुझसे जब भी बात करना तो उर्दू में करना। बोले क्यों? बोले इसमें तुम्हारी इज्जत भी मेरी इज्जत भी है। कोई अगर मेहमान आ गया, अगर नौकर उर्दू बोल रहा है तो मालिक का क्या आलम होगा, है नहीं? ऐसे अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे इतना छोटा नाजिम उर्दू बोल रहा है, तो मुल्क हिंदुस्तान का अजीम नाजिम जनाब हसन भाई का आलम क्या होगा, है नहीं? हाँ, हसन भाई का आलम क्या होगा, है नहीं? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान का ये सफर करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के तमाम तर जुलूस, तमाम तर जलसे और मुशायरे को अपनी नौके जुबान से कामयाब करते हुए मैंने खुद देखा है नहीं? नौकर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर किबला वो काबा आलम बना, जिल्ले इलाही मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा। गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल जो एक पाकीज़ा दाढ़ी की सूरत में आशियाना है, वहां पर एक चिंगारी बड़ी देर से आराम कर रही है। अगर बाय खातिर न हो तो यह खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उस चिंगारी को आपकी दाढ़ी मुकद्दसा से हटाने की कोशिश करें। ऐसी गाड़ी उर्दू के सन्नाटे छा गए, सन्नाटे छा गए। अब आपको कुछ समझ में आया है? कुछ समझ में आया? नहीं, झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। कभी कभी ऐसे जुमले हम इस्तेमाल कर देते हैं कि जो हमारे समझ में भी नहीं आते। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बस से बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे तरह है कि हमने पहले ही कहकर अपना दामन झाड़ लिया है। कुछ जुमले हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसका माना हमें खुद नहीं पता होता। हाँ, ये बात हकीकत है, ये पढ़े लिखों की पहचान है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मैं तर्जुमा करने पे आ जाऊं तो जनाबे हसन भाई बैठे हुए, जनाब तमाम शोरा बैठे हुए हैं, दिल में कोसने लगेंगे कि ये यहाँ पे कोई कहानी नहीं हो रही है, जलसा हो रहा, निजामा करो, नीचे बैठो, है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती आवाजें मेंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हम नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी महफिलों में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी को इल्म नहीं है, हमारे नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अबे शीशे में मुंह तो देख ले, है नहीं? शीशे में मुंह तो देख ले, है नहीं? तेरा पूरा मजमा एक बार नबी के नाम पर तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और शेर समाज करे हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा क्या है कि जामे कौसर के लिए मरते हैं, बेशक जामे कौसर के लिए मरते हैं। लो और सुनो, वाह वाह वाह, जामे कौसर के लिए मरते हैं, वाह, जामे कौसर के लिए मरते हैं। शरीफ भाई और सुनो, और नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं, माशाल्लाह, नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं। लो और सुनो, और जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी। अब बोलो सुभान अल्लाह, बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो सो रहे हैं, खैर मुझे इस बात का इल्म नहीं था, कुछ लोग सो रहे हैं कि जामे कौसर के लिए मरते हैं। लो और सुनो, और नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं। लो और सुनो, और जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं। वाह वाह, लो और सुनो, वाह वाह, बातें जन्नत की किया करते हैं, बातें जन्नत की किया करते हैं। लो और सुनो, आइए मुल्क हिंदुस्तान की तमाम तर कीमती आवाजें मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। और हकीकत तो यह है कि जिनकी दुआओं के परिंदे तकरीबन 1400 साल से हमारे समातों के जंग को अपने परों के जुम्बिश से शाफो शफाफ आईने में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए मैं कैसे लहजे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका ताल्लुक उदयपुर की सरजमीन से है। और हकीकत तो यह है कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्तवी कहा जाता है। अगर यही लहजा बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। अगर यही शायर अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोहिवी कहा जाता है। और अगर यही शायर शहर लखनऊ में पैदा हुआ होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। लेकिन अगर इस शायर ने, अगर इस लहजे ने, अगर इस आवाज ने शहर उदयपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहे या ना कहें, लोग उसे कुछ समझे या ना समझे, लोग उसे कुछ कह के पुकारे या ना
ना पुकारे, लेकिन दुनिया, पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना पैकरे तरन्नुम जनाबे आमिर रजा शाहिदी उदयपुरी के नाम से खुद ब खुद जानने लगती है। आइए उसका इस्तिकबाल बुलंद आवाज से कर लें। जितने नबी के दीवाने बैठे हुए हैं दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो लोग हाय हाय वाह, दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम उन्हें एक ही साल के अंदर मदीना बुला ले। आमीन सुमा आमीन। और जिन्होंने एक हाथ को उठाकर नारा लगाया, मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम उन्हें 2 साल के अंदर मदीना बुला ले। आमीन। जिन्होंने खाली जुबान से बोला है मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम उन्हें 3 साल के अंदर मदीना बुला ले। अब किसे कितने साल में जाना है, किसे कितने साल में वाह वाह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन्होंने अपने हाथों को उठाकर भी अपने जुबान को खोलकर भी सुभान अल्लाह नहीं बोला है, मैं उसके लिए बड़े भाई जनाब हसन भाई का मशवरे का इंतजार करूंगा, है नहीं? जैसा उनका मशवरा होगा वैसे उन लोगों के लिए हुक्म होगा जो अपनी जुबान को भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। जरा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नातिया मुशायरा, जिंदाबाद, सरजमीने जिटवा बरेली शरीफ, जिंदाबाद, शायर इस्लाम आमिर रजा शाहिदी उदयपुरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत के या रसूल अल्लाह, मैं तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ। वाह। अगर तू सुबह का अखबार हो जा और कई दिन से मका खाली पड़े हैं, इन आंखों का किराएदार हो जा। वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल।